ये जो घर का लेआउट आप देख रहे हो, उनके घर का मुझे वास्तु करना है और उसी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाई हुई है। ये क्लाइंट के घर का ओरिजिनल लेआउट है। ये समझ में आ रहा है कि ये वाला वो वाला है, वो घर में अवेलेबल नहीं है। देखो, एक हमने बताया था आपको कि एक होती है कट थियरी, एक होती है एक्सटेंशन थियरी। ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप किसी भी फ्लैट का या घर का, बंगलो का वास्तु करो, तो हमें ये जो भी जोन नहीं मिल रहे हैं उसको हम कट में गिनेंगे। तो फ्लैट की रेमेडीज करते समय हम कट है ऐसा मान के चलेंगे। अब ये घर की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इसके अंदर ये दोनों बहुत बड़ी कट क्रिएट हो रही है कि उनका ये जो मेन पार्ट है पैसेज का वो यहाँ तक जाए। परफेक्ट। अब ये उनके घर का पार्ट है तो यहाँ पर एक डोर हो सकता है, मेन डोर यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो बाकायदा उनके एग्रीमेंट में मेंशन है। उन्होंने पेमेंट किया हुआ है इस चीज का। इसके लिए ये अब उनका पर्सनल गिना जाएगा। यहाँ से या यहाँ से कोई भी जगह से सोसाइटी का और कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो ये उनका पर्सनल पार्ट गिना जाएगा। एग्रीमेंट में मेंशन है, पेमेंट किया है, इसके लिए घर की शुरुआत यहाँ से ही होगी। तो अब क्या होता है, अगर वो यहाँ पे मेन डोर बनाते हैं तो ये इतनी बड़ी कट क्रिएट हो रही है। अब ये बात निकली है तो इसके साथ में एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई भी पार्ट जो है हमारे घर का वो मेंशन किया हो एग्रीमेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे खुद का घर जो है वो घर टेरेस फ्लैट है। अब वो जो टेरेस का स्क्वायर फीट का एरिया है वो कहीं पर भी एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने वो टेरेस को कवर किया हुआ है और वो टेरेस के अंदर और कोई सोसाइटी का व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। सोसाइटी उसका मेंटेनेंस भी नहीं ले रही है। आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन पकड़नी पड़ेगी। तो उस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका क्या एक्चुअल यूज हो रहा है वो हमें देख लेना, जान लेना बहुत जरूरी है। उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे ये कट में जाएगा या घर के अंदर गिना जाएगा या एक्सटेंशन में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी। तो अब यहां से अगर मैं घर की शुरुआत करता हूं तो क्या हो गया, ये उनका मेन डोर बनेगा और ये मेन डोर अगर मैं बनाता हूं तो उसकी वजह से ये पूरी बहुत बड़ी कट क्रिएट हो रही है। अब ये बहुत बड़ी जो कट क्रिएट हो रही है उसके अंदर कि कौन से एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फायर एलिमेंट साउथ के हिसाब से, हाँ परफेक्ट, साउथ के हिसाब से फायर एलिमेंट साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट टोटली अवेलेबल नहीं है। सेम चीज साउथ की है तो साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ मतलब है ही नहीं, टोटली मिसिंग है। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, टोटल स्पेस एलिमेंट खत्म। एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में फिर थोड़ा सा वाटर एलिमेंट। अब ये तीन एलिमेंट घर के अंदर मिसिंग हो रहे हैं। अब हम आएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है व्यक्ति को। अब साउथ खराब हो गया। साउथ का जोन किस चीज से कनेक्टेड है? साउथ में है मेंटल पीस, सक्सेस, नेम फेम, रिकॉग्निशन। ये मेन चीज है साउथ के पास। अब वो टोटल गई। फायर एलिमेंट तो डिस्टर्ब हुआ ही हुआ, बट फायर एलिमेंट का एक जोन डिस्टर्ब हुआ है, दूसरे दो में थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन जोन के एंगल से साउथ गया। अब साउथ गया तो इससे जुड़ी हुई समस्या उनके जीवन में आ सकती है। गारंटी थप्पा लगा के ऐसा नहीं सबको आएगा आएगा आएगा, ऐसा नहीं, आ सकती है क्योंकि ये जोन मिसिंग है। यहां से हमको इतना इंडिकेशन मिल रहा है। अब ये व्यक्ति जो है वो एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है। अब इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट, नेम फेम, रिकॉग्निशन का सब सवाल है और ये यहाँ पर ये मिसिंग है। तो हो सकता है कि ये घर में आने के बाद उनको इससे जुड़ी हुई कुछ समस्या मिले। समझ में आया? अभी आगे चलते हैं। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। पहले तो अर्थ एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, तो अर्थ एलिमेंट के पास जो जो एट्रीब्यूट्स है वो सारे मिसिंग हो जाएंगे। अर्थ एलिमेंट के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टेबिलिटी। कौन सी स्टेबिलिटी? किसी भी प्रकार के जीवन में स्टेबिलिटी। अब वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप में हो या फिर बिजनेस के अंदर हो, कोई भी प्रकार की स्टेबिलिटी जो है, एंड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो है, नहीं अभी हम फिलहाल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो अपने अर्थ एलिमेंट के पास है। तो वो टोटली स्टेबिलिटी उनको ये घर में आने के बाद में बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है स्टेबिलिटी, क्योंकि वो जोन का 1 फुट भी नहीं मिल रहा है, टोटल गया। एलिमेंट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखा,
अब जोन वाइज अगर बात करें तो साउथ साउथ वेस्ट घर में अवेलेबल नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट है एक्सपेंडिचर का एंड डिस्पोजल एंड वेस्टेज का। जोन अवेलेबल नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। जोन में प्रॉब्लम होगा तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन नहीं है, कट है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकता है जिसकी वजह से अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेस्टेज एंड डिस्पोजल का जोन है। एंड साउथ वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। साउथ वेस्ट का जोन किसको बताता है? स्किल को बताता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बताता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी को बताता है, पितृओं को भी दिखाता है। तो ये चारों से जुड़ी हुई समस्या साउथ वेस्ट में इतनी बड़ी कट होने से, मतलब जोन ही नहीं है, कट तो जाने दो, जोन टोटली मिसिंग है। तो इससे जुड़ी हुई समस्या ये घर में रहने के आने के बाद आ सकती है, हो सकती है। कितने टाइम में होगी वो सारा उनकी दशाओं से डिसाइड होगा। बट जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो इससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा, वो पक्का है। कितने टाइम के बाद आएगा, कब आएगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। हस्बैंड की कुंडली कैसी है, वाइफ की कैसी है, घर में रहने वाले बाकी सदस्यों की कैसी है, किसके जीवन में कौन सी दशा चल रही है, कब दशा चेंज हो रही है, वो सारा वो डिसाइड करेगा। बट प्रॉब्लम इसी से जुड़ा हुआ आएगा या आ सकता है। क्लियर? अब वेस्ट साउथ वेस्ट, एजुकेशन एंड सेविंग। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है, थोड़ा सा पोर्शन एंट्रेंस के उधर मिल रहा है, बाकी का पोर्शन कट में जा रहा है। वेस्ट गेन्स एंड बेनिफिट, किसी भी प्रकार के जीवन का गेन्स एंड बेनिफिट। अब वो जो हस्बैंड है वो इंश्योरेंस कंपनी में, बहुत बड़ी एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर जॉब करते हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर भी है। तो गेन्स एंड बेनिफिट, तो उनके एंगल से जॉब में गेन्स एंड बेनिफिट खत्म हो जाएंगे या प्रॉब्लम हो सकता है। वाइफ जो है वो हीलिंग का एंड रेकी का काम करती है, तो उनको अपने प्रोफेशन में गेन्स एंड बेनिफिट का इश्यू हो सकता है। बच्चा जो है वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, आया है या आने वाला, ऐसा कुछ है, 12th स्टैंडर्ड का है, तो अभी पूरा हायर एजुकेशन बाकी है। तो बच्चे का गेन्स एंड बेनिफिट क्या, पढ़ाई में अच्छा हो जाए, रैंक आ जाए, आगे कैरियर अच्छा बन जाए, तो वो भी मिसिंग है। तो घर में रहने वाले ये 3 मेन मेंबर है, उनके 3 जो मेन व्यक्ति है उनका तो लॉस ही है, गेन्स एंड बेनिफिट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, स्पेस एलिमेंट टोटल गायब है। स्पेस एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेस एलिमेंट के पास एक चीज क्या है, नहीं, एक चीज क्या है जो लोगों को जीवन में चाहिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, वो स्पेस के पास है, और ये यहाँ पर मिसिंग है। तो ये घर में रहने के आने के बाद हो सकता है कि उनका ग्रोथ रुक जाए, एक्सपेंशन रुक जाए, जहां पर है वहां पर ही रुक जाए, स्टेगनेंट हो जाए, क्योंकि टोटल एलिमेंट के जितने भी जोन है सब मिसिंग है। एंड जोन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिजेक्शन एंड डिप्रेशन का जोन है। कोई जोन घर में ना हो वो भी एक वास्तु दोष है, और कोई जोन घर के अंदर बहुत बढ़ गया है, एक्सटेंशन में है, वो भी एक वास्तु दोष है। होना क्या चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिजेक्शन एंड डिप्रेशन जोन नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है घर में आने के बाद। तो ये सारी चीजें। नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट, किसी भी प्रकार का सपोर्ट, रिलेटिव्स का सपोर्ट, अपने सीनियर के पास से मिल रहा है वो सपोर्ट, फ्रेंड से मिलने वाला सपोर्ट, और नॉर्थ वेस्ट जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का है और लोन का है, लोन से कनेक्टेड है, तो बैंक से सपोर्ट, लोन का सपोर्ट, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी वो जोन अवेलेबल है ही नहीं। एंड लास्ट में बचता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सेक्सुअल अट्रैक्शन। अभी बच्चा तो 12th में है, तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो, बट हस्बैंड वाइफ मेन है। देखो साउथ वेस्ट रिलेशनशिप खराब हो रहा है, दिखा रहा है, और सामने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी दिखा रहा है। तो ये घर में आने के बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रोथ का होगा, एक्सपेंशन का होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, और मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगी, और साथ साथ में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने की संभावना दिख रही है। तो खाली मैंने कट का एनालिसिस किया जो आपको इजीली समझ में आ गया, क्योंकि नहीं दिख रहा है तो समझ में आता है। अब बाकी की जगह में क्या करेंगे, कौन से जोन में क्या है, कौन से जोन में क्या नहीं है, उसके ऊपर से एनालिसिस होगा। अब वॉशरूम देखो कौन से जोन में है, चलो कोई भी एक वॉशरूम कौन से जोन में है देखो, ढूंढो। पहले तो हम इसके एंगल से ही देखेंगे जो एग्जिस्टिंग है, फिर रेमेडी से हम क्या करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी एग्जिस्टिंग के हिसाब से जो है, अगर वो मैं देखूं तो देखो एक वॉशरूम कहां पर आ रहा है, ब्रह्मस्थान में आ रहा है। तो ब्रह्मस्थान में वॉशरूम का आना बहुत बड़ा वास्तु दोष,
इसको कैसे हम समझेंगे? ब्रह्मस्थान मतलब हमारे पेट, स्टमक। अगर हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर गड़बड़ है, खराबी है, तो हम पूरा डिस्टर्ब रहेंगे। कोई भी बॉडी का पार्ट अगर डैमेज होता है तो प्रॉब्लम होता है, तो पूरी बॉडी को तकलीफ होती है। बट ये क्या है? सेंटर है, ब्रह्मस्थान है। एक कहावत भी है, जिसका पेट साफ उसको हर एक रोग माफ, बराबर है। तो इसका मतलब जिसका जितना पेट यानी पाचन शक्ति या डाइजेस्टिव सिस्टम सेंटर जिसका अच्छा है, उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे क्या आ गया? ब्रह्मस्थान के अंदर WC आ गया, यानी घर का जो मेन ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान से घर के अंदर एनर्जी का जनरेशन होता है। पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी वो डिपेंड करेगा ब्रह्मस्थान कैसा है घर का। अगर ब्रह्मस्थान न्यूट्रल है, यानी कि उसके अंदर खड्डा नहीं है, फायर नहीं है, वजन नहीं है, न्यूट्रल है, कहीं से कट नहीं है ब्रह्मस्थान में, तो अच्छी नॉर्मल पॉजिटिव है। हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल एनर्जी का फ्लो होगा। ब्रह्मस्थान की रेमेडीज करके उसको पावरफुल बनाया है, एक्टिवेट करवाया है, तो हम ये बोलेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। यहां पे अभी क्या है? ब्रह्मस्थान का दोष देखो तो ब्रह्मस्थान में कट है, दूसरी कट है, तीसरा जो मेन है वो WC। अब ब्रह्मस्थान में WC आने से यानी वॉशरूम आने से क्या हो सकता है? एक तो आपका कोई भी काम सीधे तरीके से पूरा नहीं होगा, हर एक काम के अंदर रुकावट आएगी, अड़चन आएगी, क्योंकि घर का सेंटर ही खराब है। आपका काम एंड मोमेंट के ऊपर आके बिगड़ जाएगा। एंड मूवमेंट पे आके आपका वो जो ऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो बिजनेस के अंदर है कोई क्लाइंट और उनके घर में ये प्रॉब्लम है, तो आज आपके साथ बात हो गई है, आप क्लाइंट हो, मैं बिजनेसमैन हूं, ये मेरा घर है, आज आपने मेरे से बात कर ली, सुरेश जी अभी ये ऑर्डर अपना पक्का है, कंफर्म है, ये डील अपनी डन है, कल सुबह में पेमेंट कर दूंगी। सुबह हुआ, मैं उठा तो मुझे तब तक आपका मैसेज आ गया था कि सॉरी अभी नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। सब कुछ मस्त था, डिसाइडेड था, रात को सो गया था मस्त, चलो अभी इधर से तो बड़ा ऑर्डर आ जाएगा, सुबह होके कैंसिल। इधर तक आया हुआ हाथ से छीन जाता है, वो है ब्रह्मस्थान का दोष, और वो हर घर के हर एक मेंबर को एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ब्रह्मस्थान के अंदर WC है तो कोई ना कोई मेंबर की हेल्थ भी खराब रहेगी। मैंने बहुत घर के अंदर ऐसे ब्रह्मस्थान के अंदर जब फायर होता है, गैस होता है, तो मैं सीधा पूछता हूँ घर में किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है? फायर है, एसिडिटी क्या है? फायर से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, पेट में होती है, सिंपल है, लॉजिक बिठा दो, सीधा पूछो फायर यानी एसिडिटी का प्रॉब्लम है। हर एक घर से हाँ का आंसर मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर 5 मेंबर को, पांचों 5 को, सबको नहीं, लेकिन घर के कोई 1 या 2 व्यक्ति को ये प्रॉब्लम मिलेगा और मिलेगा। इसके अंदर भी सेम चीज काम करती है। ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? आपका काम रुका देगा, काम स्मूथली नहीं होगा, ओवरऑल घर की नेगेटिविटी खराब, घर की एनर्जी खराब रहेगी, तो ओवरऑल घर के अंदर नेगेटिविटी रहेगी, घर के अंदर आपस में मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं रहेगा। वो साउथ वेस्ट से भी है और इससे भी है, क्योंकि ओवरऑल घर की एनर्जी को ही कंट्रोल करता है। वास्तु कोई जादू की छड़ी नहीं है। वास्तु आपकी हेल्प कैसे करता है? अगर आपने वास्तु प्रॉपर किया है, प्रॉपर जो अगर वास्तु दोष है तो उसकी रेमेडीज की है, तो क्या करेगा वास्तु पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने से क्या होता है? अगर पॉजिटिव एनर्जी वाले घर के अंदर या ऑफिस के अंदर हम काम करते हैं तो हमें पॉजिटिव विचार आते हैं, और जो पॉजिटिव विचार हमें आते हैं तो ही हम पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं, और पॉजिटिव एक्शन से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैंने ऑफिस का वास्तु कर लिया, घर का वास्तु चकाचक कर लिया, मैं सुबह उठता हूं और यहाँ पे आके बैठ जाता हूं, बस और कुछ नहीं करता हूं। क्यों? वास्तु करवा लिया। इंडिया के नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट से वास्तु करवा लिया, बस अभी मेरा तो होना ही चाहिए। वास्तु करवाया ना भाई, होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। हाँ, पॉजिटिव वास्तु में रहूंगा तो मुझे ऐसा बैठा रहने का विचार ही नहीं आएगा, ये फर्क पड़ेगा। कुछ करूं और क्या नया कर सकता हूं मेरे बिजनेस को या जॉब को ग्रोथ करने के लिए, जो भी आपका काम काज है। पॉजिटिव वास्तु आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, पॉजिटिव थॉट्स लाएगा। तो ब्रह्मस्थान ये सारी चीजों से कनेक्टेड है। पॉजिटिव थॉट्स की अगर बात करें, क्लैरिटी ऑफ आइडिया की बात करें, तो ब्रह्मस्थान के साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा होना जरूरी है। ब्रह्मस्थान तो जरूरी है ही है, ब्रह्मस्थान का दोष दूर करना है, फिर नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए।
तो एक देखो ये जो WC है नॉर्थ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये नॉर्थ की लाइन, ये दो नॉर्थ का जोन का मार्किंग और उसमें एक WC। अब नॉर्थ मनी अपॉर्चुनिटी, पैसा तो सबको समझ में आता है, पैसे का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, पैसा घर में टिकेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। अगर बिजनेस में है तो कस्टमर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा, कस्टमर नहीं मिलेंगे नए नए, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सोच रहा हूं कि भाई मेरा बिजनेस फॉरेन में डेवलप करना है, तो कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपने बिजनेस को फॉरेन में लेकर जा सकता हूं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, अपॉर्चुनिटी एंड तक आकर चली जाएगी, क्योंकि इनके घर में तो ब्रह्मस्थान का भी दोष है और नॉर्थ का भी दोष है, दोनों है। कंसल्टेशन किया, ये सारी चीजें उनको मैंने एक्सप्लेन की, सेम वहां से आया कि तो अभी इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। उसका सॉल्यूशन फिर मैंने इस तरीके से किया। अब आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करो, इसके अंदर और इसके अंदर आपको क्या क्या प्लस पॉइंट दिख रहे हैं और कौन से पॉइंट है कि जो माइनस पॉइंट अभी के इतना करने के बाद भी रहे ही रहे हैं, और कौन से माइनस पॉइंट रिकवर हो गए, यानी कौन से वास्तु दोष ये करने के बाद में निकल गए। बताओ, इसमें दोनों बॉडी कट मार्क की हुई है, ब्रह्मस्थान की भी कट है, मतलब वो साथ में ही आ गया, तो ब्रह्मस्थ लेकिन अलग से डिफाइन होगा। वो ब्रह्मस्थान में कट है, बाकी के जोन में कट है, कुछ जोन कंप्लीटली मिसिंग है, कुछ जोन पार्शियल मिसिंग है। यहां पर वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला दिख रहा है, सामने है। तो मैंने ऐसा क्या किया, मैंने क्लाइंट को ये सजेस्ट किया कि आपके घर का जो मेन डोर आप यहां पर बनवा रहे हो उसको यहां पर नहीं बनवाना है। प्रैक्टिकली सोचे तो यहां पर आपको एक सेफ्टी डोर डालना है डेफिनेटली। वैसे भी वास्तु करके सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, या घर के अंदर किसी व्यक्ति की कोई फीलिंग है उसको अवॉइड, इग्नोर, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यहां पर एक सेफ्टी डोर डालना है, लेकिन आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है वो आपको यहां पर बनाना है। अब सिर्फ घर का एंट्रेंस यहां पर बनाने से ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो एरिया तो उनके घर के अंदर काउंट हो रहा है, उसका उन्होंने पेमेंट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इतना बड़ा एरिया है इनका घर का, इसको हमको यहां से डिटैच करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट टेक्निक। कैसे डिटैच होगा, तो यहां पर जो उनके घर के पास जो टाइल्स होगी फ्लोरिंग पे वो पूरी निकालनी पड़ेगी। उसके अंदर इसमें से कुछ कुछ चीजें डालनी होगी, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें से कुछ कुछ चीजें वहां पर डाल के फिर वापस से उसको पैक कर देंगे, तो घर के एरिया से ये एरिया डिटैच हो जाएगा। वो लोग यूज करेंगे इसको। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि यूज ही नहीं करना, अभी आने जाने का रास्ता ही यही है। अब मैं बोलूंगा इसको यूज मत करो तो जाएगा कैसे, आएगा कैसे, तो वैसी कुछ बात नहीं है। घर के कोई भी जोन के अंदर आप डिटैचमेंट टेक्निक को यूज करते हो तो वो जोन यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वास्तु के एंगल से जो एनर्जी का फ्लो है उसको हम यहां से डिटैच कर रहे हैं, तो ये यहां पर पूरा डिटैचमेंट का प्रोसेस होगा। घर का उम्ब्रा जो है वो यहीं पर बनेगा, उम्ब्रा विधि, पूजा विधि सब कुछ यहां पर ही होगा। तो डिटैचमेंट करने के बाद में इतना एरिया मैंने डिटैच कर दिया, तो फिर उनके घर का पहला तो ये लेआउट अब बन गया। यही लेआउट के ऊपर हम जाएंगे। और ये जब मैंने उनको ये तरीका एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा उनको कि आपने इतना सा करके मेरे बाकी के सारे जो इतने सारे वास्तु दोष थे, पूरा कट था, ब्रह्मस्थान का पूरा सॉल्यूशन आपने कर दिया। प्रॉपरली मैंने उनको एक्सप्लेन किया। ये जोन के अंदर, मतलब ये लेआउट में आप देखोगे तो ये सारे जोन मिसिंग थे। ये सारे जोन घर में आ तो गए कम से कम, ब्रह्मस्थान से वॉशरूम शिफ्ट हो गया, जोन घर के अंदर मिल गए। दूसरा, अब थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि आप अगर कंपेयर करोगे तो नॉर्थ जो है वो इतना लंबा है, तो नॉर्थ के सामने साउथ भी लंबा है। लेकिन अगर आप वेस्ट को और ईस्ट को काउंट करोगे तो नॉर्थ एंड साउथ की कंपैरिजन में वेस्ट एंड ईस्ट थोड़े छोटे हैं। तो इतना ही मैनेज करना है ना। अभी तो पहले तो कुछ था ही नहीं घर में, बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली अभी समझो ये जोन के अंदर मिल रहा है फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फीट, इसमें भी मिल रहा है 100 स्क्वायर फीट, इसमें मिल रहा है 50-50, तो खाली उतना ही बैलेंसिंग करना रहा। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो बैलेंसिंग कहां से करूंगा। तो पहले सिर्फ ये डिटैचमेंट टेक्निक को यूज करके उनका इतना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्थान से टॉयलेट यानी कि वॉशरूम हट गया
और ये उनके घर में जोन सारे मिल गए। अब जोन मिलने से क्या होगा, जो साउथ वेस्ट का स्टेबिलिटी का इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था वो 50% तो सॉल्व हो गया, बाकी का हम रेमेडीज से सॉल्व करेंगे। सेम हर एक चीज में जो जो प्रॉब्लम अभी तक हमने डिस्कस किए थे उसका 50% सॉल्यूशन खाली ये करने से आ गया, और जो बचा उसको हम ये रेमेडीज से सॉल्व करेंगे। समझे लॉजिक? पहले मैंने आपको लेआउट से लॉजिक समझा दिया कि क्या लॉजिक से हम काम कर रहे हैं। अब जो डिटैचमेंट की मैंने बात की, शुरू वहां से ही करते हैं। ये जो घर का एरिया मुझे डिटैच करना है, मुझे डिटैचमेंट कौन से जोन में करना है? वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट में करना है। वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट का जो एलिमेंट है वो आयन स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट की जो मेटल है वो आयन है, तो ये आयन की स्ट्रिप है। ये आयन की स्ट्रिप को यहां पर जहां से मुझे डिटैचमेंट करना है वहां पर मैं इस तरीके से इसको खड़ी करके वो पूरी स्ट्रिप वहां पे डाल। अब ये क्लाइंट ने तो मुझे क्या कहा है कि आप अच्छे से अच्छी रेमेडीज करो, बेस्ट करो, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया था कि ये घर में तो जाने जैसा है नहीं, उतना वो समझ गए थे। तो उन्होंने बोला मुझे बजट का प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से रेमेडीज करो, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, रिजल्ट के अंदर। मुझे पैसों में मतलब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इन शॉर्ट मुझे। तो मैंने अब क्या किया, अब मतलब इसमें जाकर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से घर का जो इनका ये डोर है पूरा, वहां पर एक स्ट्रिप, उसके बाजू में दूसरी, बाजू में तीसरी, पूरी स्ट्रिप भी खड़ी करूंगा, और स्ट्रिप के बाहर के साइड पे इस तरीके से ये आ गई पूरी स्ट्रिप की लाइन। मान लो ये दरवाजा है और इस तरीके से बाहर खड़ी ये पूरी मेटल की स्ट्रिप। तो एकदम पक्का डिटैचमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट हो गया। तब ये हो गया कंप्लीट डिटैचमेंट प्रोसेस। और ये कंप्लीट डिटैचमेंट प्रोसेस करने में नक्षत्र, मुहूर्त, डेट, टाइम सब कुछ देखना पड़ता है।